हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो आइए समझते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। बहुत ही सिंपल शब्दों में, जब भी एक कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्री के करेंसी के अगेंस्ट एक्सचेंज होती है, उसको हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एक यूएस डॉलर के बदले 83 रुपीज़ मिलते हैं, दैट द एक्सचेंज रेट बिटवीन इंडियन रुपीज़ एंड द यूएस डॉलर। अब क्यों ज़रूरत है करेंसी एक्सचेंज की? बिकॉज डिफरेंट कंट्रीज़ की अपनी अलग करेंसी होती है। जैसे इंडिया में रुपीज़, यूएस में डॉलर और यूरोप में यूरो। जब भी फॉरेन ट्रेड करते हैं, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं या इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, तो यू नीड टू एक्सचेंज द करेंसीज। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट की। तो फर्स्ट एक्सचेंज रेट है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम को हम पैक सिस्टम भी कहते हैं। इस सिस्टम में एक कंट्री की करेंसी दूसरे कंट्री की करेंसी के अगेंस्ट एक फिक्स रेट पे बधी होती है। मतलब अगर गवर्नमेंट डिसाइड कर ले कि एक यूएस डॉलर हमेशा 80 रुपीज़ होगा, तो चाहे मार्केट में डिमांड या सप्लाई चेंज हो, रेट वही रहेगा। एग्जाम्पल, भूटान की करेंसी नगलट्रम इंडियन रुपीस के साथ फिक्स्ड है, तो एक नगलट्रम इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 रुपीज़, चाहे ग्लोबल मार्केट कुछ भी कहे। इसका क्या एडवांटेज हो सकता है? इससे स्टेबिलिटी रहती है। बिजनेसेस और ट्रेडर्स को पता होता है कि एक्सचेंज रेट कभी फ्लक्चुएट नहीं होगा। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम भी है। गवर्नमेंट हैज़ टू मेंटेन अ लार्ज स्टॉक ऑफ फॉरेन रिजर्व टू कीप द रेट फिक्स्ड, जो कभी कभी मुश्किल हो सकता है। आइए समझते हैं दूसरा एक्सचेंज रेट सिस्टम, जो कि है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब बात करते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की, जिसे हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी कहते हैं। इस सिस्टम में एक्सचेंज रेट ऑटोमेटिकली डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे डिटरमाइन होता है। यानी अगर मार्केट में इंडियन रुपीस की डिमांड बढ़ जाए या कम हो जाए, तो एक्सचेंज रेट अकॉर्डिंगली चेंज होता है। एग्जाम्पल, इंडियन रुपीस और यूएस डॉलर का एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबल है। कभी 83 रुपीस पे डॉलर होता है, कभी 82 रुपीस पे, कभी 84 रुपीस पे, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट फोर्सेस। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को समझने के लिए हमें डिमांड और सप्लाई थ्योरी का कॉन्सेप्ट समझना होगा। डिमांड, जब फॉरेन इन्वेस्टर या टूरिस्ट को इंडियन रुपीस की ज़रूरत होती है, दे डिमांड इंडियन करेंसी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक अमेरिकन टूरिस्ट इंडिया आता है, ही नीड्स रुपीस टू स्पेंड हियर, इसीलिए वो यूएस डॉलर को एक्सचेंज करके रुपीस लेगा, विच इंक्रीज द डिमांड फॉर रुपीस। इसी के अपोज सप्लाई में जाएं, इंडियन बिजनेसेस या ट्रैवलर्स जो यूएस डॉलर चाहते हैं, वो इंडियन रुपीस को बेचते हैं। इस तरह वो मार्केट में रुपीस सप्लाई करते हैं। अगर डिमांड ज़्यादा है रुपीस की इन कंपेयर टू सप्लाई, तो रुपीस का वैल्यू एप्रिशिएट करेगा, मतलब उसका रेट बढ़ेगा। और अगर सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम, तो रुपीस डेप्रिशिएट करेगा, मतलब वैल्यू कम हो जाएगा। अब समझते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई का एक्सचेंज रेट में। पहला केस हो सकता है इंक्रीज इन डिमांड फॉर इंडियन रुपीस। इमेजिन करो, बाहर के लोगों को इंडिया के गुड्स और सर्विस खरीदने में इंटरेस्ट बढ़ जाता है, मतलब उन्हें रुपीस की जरूरत पड़ेगी। डिमांड फॉर रुपीस इंक्रीज हो जाएगा, इससे रुपीस की वैल्यू एप्रिशिएट होगी, यानी कि 80 रुपये पर डॉलर से 78 रुपीस पर डॉलर हो सकता है। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ इंडियन रुपीस इंक्रीजेस, अगर इंडियन कंपनीज या ट्रैवलर्स बहुत ज़्यादा रुपीस बेच रहे हैं ताकि वो यूएस डॉलर खरीद सके, तो सप्लाई ऑफ रुपीस विल इंक्रीजेस। इसका रिजल्ट होगा डेप्रिशिएशन।
रुपीज़ वीक हो जाएगा और रेट 80 रुपीज़ से 85 रुपीज़ पर डॉलर हो सकता है। तो आप आज समझ गए होंगे कि फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे काम करता है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी देता है, लेकिन उसमें गवर्नमेंट का काफ़ी कंट्रोल होता है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डिमांड और सप्लाई के हिसाब से फ्लक्चुएट करता है, जो मार्केट का ड्रिवन सिस्टम है। अब हम आगे बात करेंगे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की। तो मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में।